अस्सलामुअलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10th का तर्जुमतुल कुरानिल मजीद का पेपर किस तरह आएगा। यानी आज की वीडियो में तर्जुमतुल कुरान का पेपर पैटर्न डिस्कस किया जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, तर्जुमतुल कुरान का पेपर 50 नंबर का होता है और इसके लिए 2 घंटे वक्त दिया जाता है। मारूज़ी हिस्से के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं और इंशाइया हिस्से के लिए 1.25 घंटे दिए जाते हैं। सवाल नंबर 1 कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं, यानी जो ऑप्शन वाले सवालात होते हैं ABCD करके उस तरह के सवालात होते हैं। इसके टोटल 10 नंबर होते हैं और 10 सवालात होंगे और सब के सब करने होंगे, कोई छोड़ना नहीं होगा। ये सवालात मश्क से आ सकते हैं, जो एक्सरसाइजेस बनी हुई हैं उनसे आ सकते हैं, किताब के जो असबाक हैं उनसे आ सकते हैं, और सेलेक्टेड आयात से आ सकते हैं। सेलेक्टेड आयात कौन सी हैं? बुक का पेज नंबर 3 देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी आयात मुंतखब आयात हैं जिनका तर्जुमा आपको याद करना है। उनसे भी ये सवालात आ सकते हैं। तो आपने इन तीनों से इस सवाल की तैयारी करनी है। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 मुख्तसर सवालात होते हैं। 8 में से 5 सवालात करने होंगे। 2 ज़रब 5 बराबर 10, यानी एक सवाल के 2 नंबर होंगे। इंशाअल्लाह मैं आखिर में आपको पेपर भी दिखा दूंगा बोर्ड का, ताकि आपके जहन में अच्छे तरीके से स्केच बैठ जाए। और 8 में से 5 सवालात करने होंगे और ये सवाल भी तीनों सेक्शन से बनेगा। मश्की आ सकते हैं, इसके साथ साथ किताब के मतन से आ सकते हैं, और सेलेक्टेड आयात से भी ये सवालात बन सकते हैं। तो आपने इन तीनों से इस सवाल की तैयारी करनी है। उसके बाद सवाल नंबर 3 होता है 8 कुरानी अल्फाज में से 5 के मानी लिखने हैं। 1 ज़रब 5 बराबर 5, यानी इसमें जो 5 अल्फाज होंगे इसके 5 नंबर होंगे और एक का आपको 1 नंबर मिलेगा। 8 होंगे, 8 में से 5 करने होंगे। और ये सवालात कहाँ से बनेंगे? जितनी भी सूरतें हैं उनके आखिर में जो ज़ख़ीरा अल्फाज दिया हुआ है उसमें से आ सकते हैं, और इसके साथ साथ जो सेलेक्टेड आयात हैं उनसे भी अल्फाज बनाकर पूछे जा सकते हैं। तो जो सेलेक्टेड आयात हैं आपने उनको इस तरह याद करना है कि एक तो तर्जुमा याद करना है और इसके साथ साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ भी याद करें। लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा भी आपने याद करना है, ताकि ये जो सवाल है इसको आप हल कर सकें, इसके जवाब आप दे सकें। सवाल नंबर 4 होगा 5 में से 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जुमा। 1 के 5 नंबर हैं, ठीक है। टोटल 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जुमा करना होगा। अज्जा में इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभार तो आयत दे दी जाती हैं, एक लंबी सी आयत दे दी जाएगी, और कभी कभार क्या किया जाता है कि जो छोटी आयत होती हैं वो 2-3 करके दे दी जाती हैं। तो आपने इनके लिए भरपूर तैयारी करनी है। और ये जो आयात हैं ये कहाँ से आएंगी? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ सफ़ा नंबर 3 पर मज़कूर आयात का बामुहावरा और लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा याद करें। बामुहावरा तर्जुमा भी याद करें और लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा भी याद करें। वाज़ेह रहे कि जो सूरतें सेलेक्टेड हैं उनके आखिर में भी लिखा हुआ है कि कौन कौन सी आयात का तर्जुमा आपको याद करना है। और इसके साथ साथ जो बुक है, बुक के सफ़ा नंबर 3 पर भी मेंशन है कि कौन कौन सी आयात का तर्जुमा आपने याद करना है। तो सिर्फ वही आयात आएंगी। देखिए, वैसे तो बहुत बड़ी किताब है आपकी, सूरह अनाम से लेकर सूरह शुरा तक की सूरतें हैं और 15 सूरतें हैं तकरीबन सेलेक्टेड हैं। और इसमें से आप सबको तो याद नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सफ़ा नंबर 3 पर देखना है, जो आयात हैं उनका तर्जुमा अच्छे तरीके से याद करना है। हाँ, किताब का मुताला आप कर लें, लेकिन तर्जुमा आपने इनका याद करना है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 5 होगा 2 में से 1 मौजू पर नोट लिखना होगा। इसमें जो सवाल आएंगे वो जो किताब के जो तफसीली सवालात हैं, जिसमें सूरत का तारुफ़, मज़ामीन और निकात, उसमें से सवालात आ जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि कभी कभार वो आयात से भी दे सकते हैं और कोई मुख्तसर सवालात भी मिक्स करके दे सकते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और इसके जो नंबर बनेंगे 2 + 4 + 4 बराबर 10, यानी इसमें इस तरह होगा कि 3 चीज़ें दे दी जाएंगी, तारुफ, मज़ामीन, निकात। कभी 4 + 6 करके दे दिए जाएंगे, भाई एक छोटा सवाल दे दिया जाएगा, एक बड़ा करके दे दिया जाएगा।
اسی طریقے سے 3 جمع 4 جمع 3 اس طرح کے نمبر آ جائیں گے، یعنی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی چیز لکھنی ہوگی، بلکہ 2 چیزیں بھی لکھنی پڑ سکتی ہیں، 3 ٹاپکس بھی لکھنے پڑ سکتے ہیں، تو آپ نے بھرپور طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ اب میں آپ کو ایک پیپر دکھا دیتا ہوں جو بورڈ کا اوریجنل پیپر ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک اسکیچ بن جائے کہ کس طرح پیپر آتا ہے۔ تو اب یہ جو پیپر ہے یہ آیا ہوا ہے، یہ کس کا پیپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، ملتان بورڈ کا پیپر ہے، فرسٹ اینول ایگزامینیشن 2024 کا پیپر ہے۔ تو یہ پیپر کس طرح آیا ہوا ہے، یہ اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو دیکھیے جو ہے گروپ 1 پیپر 2 ہے، اس میں دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 ABCD کر کے آپشن دیے ہوئے ہیں، اور ٹوٹل اس کے اندر اس کو زوم کر دیتا ہوں، ٹوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 10 MCQs انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اور آپ کو 10 کے 10 کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، کوئی سے 5 اجزاء کے جوابات تحریر کریں، ٹھیک ہے، کوئی سے 5 اجزاء کے جوابات تحریر کریں۔ تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 8 سوال ہیں، ٹھیک ہے، 8 سوالات ہیں، اور 8 میں سے آپ نے اس کے کتنے جوابات دینے ہیں، 5 کے جوابات دینے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 3، جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ سوال نمبر 3 میں الفاظ کے معنی پوچھے جاتے ہیں، اب یہ الفاظ ہیں، تعالوا، اسرہم، الطیبات، مغلولۃ، ٹھیک ہے، مختلف الفاظ ہیں، علی آذانہم، یہ اس طرح کے الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 4، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا، 3 اجزاء کا بامحاورہ ترجمہ لکھنا ہوگا، ٹوٹل اس میں 5 اجزاء ہوں گے۔ دیکھیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات، یہ دیکھیے بڑی سی آیت ہے۔ پھر یہ بھی بڑی آیت آ گئی، ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ولا تمش فی الارض مرحا۔ اب یہ دیکھیے چھوٹی آیت ہے، اب یہ سورہ کہف کی آیت ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اب اس میں دیکھیں 2 آیات آ گئی۔ پھر والذین هم لفروجہم حافظون، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے، الا علی ازواجہم، اس میں بھی 2 آیتیں، تو 2 بھی آ سکتی ہیں، ایک بھی بڑی آیت آ سکتی ہے، تو آپ نے اس طرح تیاری، دیکھیے 5 ہیں، اور 5 میں سے آپ کو کتنے کا جواب دینا ہے، آپ کو 3 اجزاء کا بامحاورہ ترجمہ لکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، جیسا کہ لکھا ہوا ہے درج میں ذیل میں سے کسی ایک موضوع پر نوٹ لکھیے، اس میں نمبر دیکھیں 4 جمع 6 کر کے آئے ہوئے ہیں، یعنی سورہ یونس کا تعارف اور بنیادی مضامین تحریر کریں، سورہ بنی اسرائیل کا تعارف اور بنیادی مضامین تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میں اس نوعیت کی وقتاً فوقتاً دوسری ویڈیوز بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔